मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन। घोटाला केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -20 4.3 परियोजना आधारित व्यय और राजस्व का रखरखाव। CCA अनुमोदन और निवेश के पैमाने पर विचार करने के लिए MoRTH ने BPPI के लेखांकन और वित्तीय नियोजन बटा प्रबंधन में विवेक के लिए मानक संचालन प्रक्रिया दिसंबर 2017 के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए। परियोजना आधारित लेखांकन की एक प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाना था कि परियोजना के जीवन चक्र के दौरान हर समय होने वाली सभी लागतों पर सटीक रूप से कब्जा कर लिया गया था। इन लागतों में शामिल हैं अन्य बातों के साथ नागरिक निर्माण लागत, भूमि अधिग्रहण लागत, उपयोगिता स्थानांतरण लागत, संचालन और रखरखाव लागत और ऋण लागत और अन्य ब्याज व्यय, जबकि राजस्व के स्रोत अन्य बातों के साथ टोल शुल्क संग्रह, प्रीमियम या नकारात्मक अनुदान और ठेकेदारों बटा रियायतों से एकत्र किए गए नुकसान या जुर्माना शामिल हैं। क्षेत्र के कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि किसी भी परियोजना से प्राप्त सभी लागतों और राजस्व को परियोजना आधारित लेखा प्रणाली के हिस्से के रूप में बनाए रखा जाए ताकि वित्तीय का आकलन किया जा सके ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट स्टेज की स्थिति। लाभ केंद्रों को एक परियोजना बटा खिंचाव स्तर, गलियारे स्तर और नेटवर्क स्तर पर परिभाषित और निगरानी की जानी थी तथा परियोजना स्तर के लेखांकन के आधार पर NHAI द्वारा एक विस्तृत 20 वर्ष वित्तीय मॉडल को बनाए रखा जाना था। मॉडल एक परियोजना के लिए 20 वर्षों के लिए उत्पन्न धन और निधि की आवश्यकता की गणना और परियोजना करना था। ऑडिट NHAI और NHEDCL में BPPI के लिए प्रोजेक्ट अकाउंटिंग से संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया। 4 मार्च 2001 NHAI की परियोजना लेखांकन। NHAI बोर्ड अपनी 118वीं बैठक 16 नवंबर 2017 में MoRTH के मानक संचालन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्र कार्यालयों को मासिक आधार पर किसी भी परियोजना से प्राप्त वर्तमान और भविष्य अपेक्षित लागत और राजस्व बनाए रखने की आवश्यकता थी परियोजना आधारित लेखांकन के हिस्से के रूप में, ताकि इस तरह के किसी भी परियोजना के वित्तीय का आकलन किया जा सके। हालांकि NHAI बोर्ड और MoRTH के मानक संचालन प्रक्रिया के निर्णय को 31 मार्च 2023 तक लागू नहीं किया जा सका क्योंकि केवल वास्तविक लागत को NHAI की लेखा प्रणाली में परियोजनावार पर कब्जा किया जा रहा था। हालांकि परियोजनावार राजस्व उत्पन्न हो रहा है। परियोजनावार टोल राजस्व, नकारात्मक अनुदान, प्रीमियम, ब्याज उपार्जित और ठेकेदारों द्वारा अन्य डिफॉल्ट भुगतान NHAI की प्रचलित लेखा प्रणाली में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए रियायतों की मैपिंग नहीं की जा रही थी। किसी व्यक्तिगत परियोजना के वित्त पोषण के स्रोतों को मैप करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, यानी यह प्रचलित लेखा प्रणाली में नहीं जाना जा सकता है कि क्या किसी विशेष परियोजना को ऋण के माध्यम से या सरकारी वित्तीय सहायता के माध्यम से या दोनों में और किस अनुपात में सरकारी वित्तीय के विभिन्न घटक थे। समर्थन वेस सेंट्रल रोड फंड, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, अपफ्रंट उपयोगकर्ता शुल्क, प्राप्तियां या स्थायी ब्रिज शुल्क फंड का उपयोग किसी विशेष परियोजना को वित्त करने के लिए किया गया था। स्रोतों के परियोजनावार भेद के गैर रखरखाव और उधार ली गई धनराशि के आवेदन के कारण इन उधार ली गई धनराशि की ऋण सेवा लागत और परिपक्वता अवधि को भी व्यक्तिगत परियोजना के लिए मैप नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2021 से 22 के लिए NHAI के वित्तीय वक्तव्यों के अनुसार 348,907.24 करोड़ की कुल उधार बकाया थी, जो विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित थे।
कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स, कर मुक्त बांड, कर योग्य बांड, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और लघु बचत निधि से विभिन्न परिपक्वता अवधि के साथ 5 साल से लेकर 30 साल तक के ऋण और समान रूप से ब्याज की विभिन्न दर 5% से 8.75% हालांकि NHAI लेखा प्रणाली परियोजना को मैप नहीं कर सकी, इन उधार ली गई धनराशि का बुद्धिमान उपयोग तथा 20 साल से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं BPPI परियोजनाओं का वित्तीय मॉडल, जैसा कि MoRTH द्वारा निर्देशित है, NHAI द्वारा बनाए रखा जा सकता है। MoRTH ने स्वीकार किया, अप्रैल 2022 की परियोजना के बुद्धिमान वित्तीयों को पकड़ने का तंत्र अभी भी विकसित किया जा रहा है और इसे उचित अनुमोदन के बाद लागू किया जाएगा। इसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि NHAI में फंड आवंटन योजना बटा परियोजना नहीं थी, जैसे कि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बटा कंपनियां। 4 मार्च 2002 हिडकल की परियोजना लेखांकन। हिडकल प्रबंधन वर्तमान और भविष्य अपेक्षित लागतों पर कब्जा करने के लिए किसी भी तंत्र की अवधारणा करने में विफल रहा और परियोजना लागत और परियोजना राजस्व को अपने जीवन चक्र पर रिकॉर्ड करने के लिए राजस्व तथा NHIDCL लेखा प्रणाली में केवल परियोजनावार वास्तविक लागत पर कब्जा किया जा रहा था। हालांकि परियोजनावार राजस्व उत्पन्न हो रहा है, यदि कोई हो तो ब्याज के रूप में और ठेकेदारों द्वारा डिफॉल्ट भुगतान बटा तरल क्षति आदि के रूप में, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए मैप नहीं किया जा रहा था। MoRTH ने उत्तर दिया, मई 2022 कि हिडकल मुख्य रूप से EPC मोड पर परियोजनाओं को अंजाम दे रहा था, जहां MoRTH से धन आवंटित किया गया था और इस प्रकार अब तक इसका कोई लाभ केंद्र नहीं था। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि MoRTH ने निर्माण के तरीके के बावजूद लाभ केंद्रों की पहचान पर जोर दिया और इस तरह की पहचान तब की जा सकती है जब मानचित्रण सहित उचित परियोजना लेखांकन ठेकेदारों द्वारा ब्याज उपार्जित और डिफॉल्ट भुगतान बटा परिसमापन क्षति के रूप में परियोजना राजस्व विशिष्ट परियोजनाओं के साथ मेल खाता था। 4 मार्च 2003 सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं में पूंजी लागत की वसूली। MoRTH परिपत्र 24 जनवरी 2013, 25 अप्रैल 2013 और 7 जून 2013 ने कहा कि EPC परियोजना जैसी सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की वसूली के बाद उपयोगकर्ता शुल्क को घटाकर 40% किया जाना था। यदि पूरी पूंजी लागत की वसूली से पहले परियोजना को संवर्धित किया गया था, तो वृद्धि की लागत को जोड़कर नई पूंजी लागत का आगमन किया जाना था, परियोजना की अपरिवर्तित मूल पूंजी लागत के लिए। हालांकि MoRTH की कार्यान्वयन एजेंसियों और विशेष रूप से NHAI द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना को वित्त पोषण, राजस्व उत्पादन और परिचालन लागत के स्रोतों के गैरमानचित्रण के मद्देनजर उपर्युक्त परिपत्रों में निर्देशित सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए किसी भी परियोजनावार बैलेंस शीट को तैयार करने की कोई प्रणाली के साथ, इन परियोजनाओं के लिए कोई प्रामाणिक परियोजना लेखांकन नहीं किया जा सकता है। नतीजतन सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की वैधता का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पूंजीगत लागत की वसूली का आकलन किसी भी समय नहीं किया जा सकता है। MoRTH ने आश्वासन दिया, अप्रैल 2022 की परियोजना के अनुसार लेखांकन को और सुव्यवस्थित किया जाएगा। 4 मार्च 2004 पूर्ण परियोजना लागत पर कब्जा। जहां भी राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य बटा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किसी भी भूमि लागत या अन्य परियोजना लागत का वहन किया जा रहा था, CCA द्वारा अनुमोदित समग्रता विजेविज 5,35,000 करोड़ में परियोजना की लागत को प्रतिबिंबित करने के लिए इन लागतों को पकड़ने के लिए कोई तंत्र नहीं था। MoRTH ने आश्वासन दिया, अप्रैल 2022
कि लंबित मुद्दों के समाधान के बाद परियोजना के बुद्धिमान लेखांकन के पुनः कार्यान्वयन के समय इसे ध्यान में रखा जाएगा। इसने मई 2022 को सूचित किया कि इनहेडकल के मामले में जोगीघोपा में एमएमएलपी को छोड़कर कोई भी राज्य भूमि या अन्य परियोजना लागत वहन करने के लिए आगे नहीं आया है। जहां असम सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई थी और लागत पर विचार किया गया है, विशेष प्रयोजन वाहन के लिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी के रूप में। इस प्रकार NHAI बटा NHIDCL बटा MORTH में कोई वित्तीय बटा लेखा प्रणाली मौजूद नहीं थी, ताकि परियोजना बटा खिंचाव के स्तर की प्रामाणिक रूप से पहचान करने के लिए वास्तविक लागत और राजस्व को कैप्चर और मैप किया जा सके। MORTH के मानक संचालन प्रक्रिया में परिकल्पित उपगलियारे स्तर या नेटवर्क स्तर लाभ केंद्र। सिफारिश नंबर 15 MORTH को अपने और अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक विस्तृत और व्यापक परियोजना लेखांकन ढांचा स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, ताकि लाभ केंद्रों की पहचान की जा सके और वित्त पोषण के स्रोतों और उनके उपयोग की योजना बनाई जा सके विभिन्न परियोजनाओं के लिए। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।